हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का, वो भी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये दो प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है और इसे प्रश्न करने के बाद एक और प्रश्न करेंगे। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2023 का भी पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है पहले वाला, दूसरे का पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब हम इस वीडियो में मतलब 2 सवाल करेंगे जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यदि आप ये 2 सवाल कर लेते हैं तो आपका तो 8 नंबर ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे केवल मैथ के लिए। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस का 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। मतलब हमसे इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए और हमें 2 समीकरण दे दी गई। ये पहला हमारा समीकरण है और ये दूसरा हमारा समीकरण है, वो भी अद्वितीय हल से हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हमारा एक अद्वितीय हल का क्या होता है, वो होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। ये हमारे पास एक अद्वितीय हल होता है। अब हम इसी सूत्र पर बैठाकर के का मान ज्ञात करेंगे। इन दोनों समीकरण से a और b का मान ज्ञात करेंगे और इस सूत्र पर बैठाकर के का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण ये है, तो ये हमारा पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं 2x प्लस के वाई इक्वल टू है 1। ये हमारा पहला नंबर समीकरण है, हो गया। और दूसरा नंबर हमारा समीकरण है 3x माइनस का 5y इक्वल टू है 7। ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण एक की तुलना करने पर, समीकरण एक की तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, उसकी करेंगे a1x प्लस b1y और इक्वल टू c से। इस समीकरण से हम पहले वाले समीकरण की इससे हम तुलना करेंगे। तो हमारा देखिए x के गुणांक क्या है, तो a है, तो यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है, तो a1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब हमारा देखिए y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक हमारा b है, तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, तो k है, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए, अब तो हमें a1 और b1 का मान मालूम हो गया। अब हमें a2 और b2 का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो की तुलना करने पर। अब समीकरण हम 2 की तुलना करेंगे, तो वो भी 2 की तुलना किससे करेंगे, तो उससे हम करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c। इससे हम समीकरण ये 2 है उसकी तुलना इससे करेंगे। तब हमारा a1 का मान, a2 का मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, तो a2, तो a2 का मान हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a2 है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 हो गया। अब हमारे पास देखिए, यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक हमारे पास b2 है, तो b2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है, तो माइनस का 5 है, तो माइनस का हम 5 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 हो गया। इतना हो गया। अब हमें a1 और b1 का मान मालूम हो गया और a2 और b2 का मान हमें मालूम हो गया। तब हम इस सूत्र पर बैठाकर अब हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं।
यहाँ पर हमारा अद्वितीय हल होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। ये होता है। अब हमारे पास a1 का मान क्या है, तो a1 का मान हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और बटा में a2 का मान हमारा क्या है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3, नॉट इक्वल टू ये हो गया। अब हमारे पास b1 का मान क्या है, तो k है, तो ये हो जाएगा k, और b2 का मान हमारे पास क्या है, तो b2 का मान है -5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस इसका गुणा करेंगे तो 3 का k में गुणा करेंगे तो 3k हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू इतना हो जाएगा, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा, इतना हो गया। अब हम इस k को इधर हम 3 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, -10/3। अब हमारे पास k का मान यही आ गया, और हमसे क्वेश्चन में k का मान ही पूछा था, और k का मान यही हमारा आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर हमारा सवाल कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस m बराबर में 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। मतलब हमसे ये इसमें समीकरण दे दिए गए हैं, द्विघात समीकरण दे दिए गए हैं, और हमसे इसका मूल जो है बराबर कर रहा है, तब हमें m का मान हमें बताना है कि m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण क्या है, 3x² माइनस का 12x और प्लस में है m बराबर में है 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मूल बराबर होता है, यहाँ से सबसे पहले तो इसकी a, b और c का मान ज्ञात कर ले, क्योंकि जब हमारा मूल बराबर होता है तब हमारा सूत्र होता है b² माइनस का 4ac बराबर होता है 0। जब हमारा मूल बराबर होगा तो ऐसे हमारा होता है, तब हमें a, b और c का मान हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम निकालेंगे, इस सूत्र पर बैठाकर हल करेंगे, m का मान हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यार इसको हम इसकी करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसकी तुलना करने पर। अब हम इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस में c बराबर हो जाएगा 0। अब हम इस समीकरण से तुलना इसकी करेंगे, तो इसकी हम तुलना करेंगे तो x² का गुणांक क्या है, तो a है, a बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, तो 3 है, तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमारा x का गुणांक क्या है, तो हमारे पास b है, तो x का गुणांक b हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, -12 है, तो ये हो जाएगा -12, इतना हो गया। अब हमारे पास देखिए c का स्थान पर क्या है, तो c का स्थान पर प्लस का m है, तो ये हो जाएगा प्लस का m, इतना हो गया। अब हम a, b और c का मान मालूम हो गया, तब हम यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर है। जब हमारा मूल बराबर होता है तब हमारा क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर होता है 0, ये हमारे पास होता है। तो b का मान हमारे पास कितना है, तो -12 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, -4 है तो 4 हो गया। a का मान कितना है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। c का मान हमारे पास कितना है, तो m है, तो m हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0। 12 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, -12 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, इतना हो गया। यहाँ पर हो जाएगा -4×12, और गुणे में m है तो m, और बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस 44 को इधर भेजेंगे, तो इधर हमारा 44 प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12m, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -144। यहाँ पर 144 को इधर भेजेंगे तो -144 आ जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, इतना हो गया। अब हम इस 12 को इधर भेजेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 144 बट्टा में हो जाएगा 12, इतना हो गया। अब हम इसे काटेंगे, यहाँ पर 2 छक्के 12, और 2 सत्ते 14, और 2 दूना 4, इतना आ गया, और 2 तिया 6, और 2 तिया 6, 1 बचा, और 2 छक्के 12,
36 आ गया। 3 एकने 3 और 3 एकने 3 और 3 दूना 6, मतलब 12 बार में कट गया। तो m का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। m का मान पूछा था और m का मान हमने ज्ञात कर लिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।